अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम पढ़ रहे थे यूनिट एनर्जी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ज़मीन के ऊपर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है। हमारी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है या जो मेन सोर्स है जो पूरी ज़मीन को एनर्जी दे रहा है, वो मेन सोर्स क्या है जिससे हमारी पूरी अर्थ को एनर्जी मिल रही है। तो वो जो मेन सोर्स है जो पूरी अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो सन है। सन कैसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है। ये इस तरह मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कि जो प्लांट्स हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होके ग्लूकोज बनाते हैं जो कि प्लांट्स की खुराक है, प्लांट्स की फूड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये तब तक आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज नहीं बना सकते जब तक प्लांट्स को सनलाइट ना मिले। सनलाइट में ये एबिलिटी है कि वो CO2 और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाए, और वो जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स की फूड है। तो सन की वजह से जो है प्लांट्स वो अपनी खुराक बनाते हैं, तो इसलिए सन एक इनके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ प्लांट्स के लिए हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर की है यही वाली वो फूड है। बहुत सारे प्लांट्स को हम खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो ये जो प्लांट्स ने एनर्जी बनाई थी, ये वाले जो प्लांट्स हैं अब इनमें सनलाइट यानी सन की एनर्जी अब इनमें आ गई है। एंड प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और ये जो प्लांट्स हैं इनको एनिमल्स खाते हैं और हम ह्यूमन बीइंग भी इनको खाते हैं। सो जो ग्लूकोज की एनर्जी थी, जो प्लांट्स में ग्लूकोज की एनर्जी थी, जब इसको एनिमल्स ने और ह्यूमंस ने खाया, दैट एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो अब वो ग्लूकोज की एनर्जी किसको मिल गई? इंसानों को भी मिली और जानवरों को भी मिली। तो फिर जो सन है यही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। सब लिविंग थिंग्स को मेन जो एनर्जी मिलना शुरू हुई है वो सन से मिलना शुरू हुई है। सो सन इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस सन से कुछ और तरह की एनर्जी भी बनती है। ये वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं जो सनलाइट के ऊपर ज़िंदा हैं, ये जिस वक्त इनकी डेथ हो जाती है और ये ज़मीन में बरिड हो जाते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होता रहता है। ज़मीन के अंदर अंदर ये गहराई में दबते जाते हैं। जब इनकी ये डेथ हो जाती है, प्लांट्स की ये डाई हो जाते हैं और इसी तरह एनिमल्स भी, तो ये ज़मीन के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा गहराई में दबते चले जाते हैं। जब ये ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत प्रेशर भी है। उस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स दे आर चेंज इनटू ऑयल, कोल एंड गैस। बट ये काम एक दिन में नहीं होता, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में डेड प्लांट्स एंड एनिमल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में, यानी कि ऑयल, कोल एंड गैस। अब ये ऑयल, कोल एंड गैस जो हैं, अब ये फिर एक मेन सोर्स ऑफ, ये एक मेन तो नहीं, लेकिन ये एक आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यही है हमारे पास। तो किस तरह ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है? जब आप कोयले को जलाते हैं या आप ऑयल और गैस जो है आप उसको बर्न करते हैं, इन तीनों चीज़ों की बर्निंग से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। आपको पता है आग में कितनी हीट होती है, तो जब आप इनको जलाएंगे तो इनसे हीट प्रोड्यूस होगी और वो जो हीट है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बिजली पैदा की जा सकती है। और इसी तरह इनको जलाने से जो हीट पैदा होती है उससे स्टीम इंजन मूव करते हैं। कैसे? स्टीम इंजन के बॉयलर्स में वाटर होता है। जब उनके अंदर हम कोयले को, स्टीम इंजन में हम कोयला डालते हैं, हम उसको जलाते हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसके जलने से जो हीट निकलती है उससे स्टीम इंजन जो है उसका वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब वाटर बॉयल होता है तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो जो स्टीम है वो स्टीम इंजन को मूव करवाती है। अब स्टीम इंजन ने क्या काम किया? मूव करने का काम किया। और उसने वो काम किस तरह किया? उसने वो काम स्टीम की एनर्जी से किया। उसके पास वो एनर्जी कहाँ से आई? वो उसके पास एनर्जी हीट से आई। सो हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट में एनर्जी है,
इसीलिए वो स्टीम इंजन को मूव करवा सकती है। हीट में एनर्जी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकती है। तो ऑयल, कोल एंड गैस जो हैं ये भी आप अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ये जाके ये इनका ताल्लुक भी सन से ही बनता है, क्योंकि सन की सनलाइट लेके ही पौधे जो हैं वो ग्रो किए थे और एनिमल्स जो हैं वो ग्रो किए थे, बड़े हुए थे, और फिर उनकी सनलाइट इन दोनों के अंदर चली गई, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और जब इनकी डेथ हुई तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद इन्हीं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो कि सनलाइट के ऊपर बड़े हुए थे, वो जो है वो डेथ के बाद थाउजेंड ऑफ ईयर गुजरने के बाद ऑयल, कोल एंड गैस उन्होंने बनाया। और ऑयल, कोल एंड गैस हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम बहुत सारे अपनी जो गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, और हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं, हम उनके अंदर पेट्रोल या डीजल डालते हैं, विच इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। तो ऑयल जो है उससे पेट्रोल वगैरह हम बना के तो हम उसको डिफरेंट अपनी जो है व्हीकल्स उसमें यूज़ करते हैं, तो वो व्हीकल्स मूव करते हैं। और इसी तरह जो घरों में हमारे स्टोव्स में गैस को हम बर्न करते हैं तो हम उसके ऊपर खाना पकाते हैं, तो वो हीट एनर्जी से हमने क्या काम किया, खाना पकाने का काम किया। तो इन तीनों के अंदर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को जब हम इनको जलाते हैं तो वो एनर्जी हमें हीट की फॉर्म में हमें मिलती है, और फिर उस हीट से हम डिफरेंट काम कर लेते हैं। तो ये था ज़मीन के ऊपर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सन का कॉन्सेप्ट। सन की सोलर जो एनर्जी है वो हमसे कौन कौन से हमसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से काम वो हमारे करती है। तो यहाँ पे इस दो वीडियोस को जो मैंने आपको सेंड की, एनर्जी और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे आपने इस पूरे टॉपिक की यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग को कंप्लीट कर लेना, और इस वीडियो के थ्रू आपने एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।